चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं मौलाना के जहर की। बात हो रही है तौकीर रजा की, जो इन दिनों इस तरीके से बयान दे रहे हैं और साफ ये नजर आ रहा है कि नफरत फैलाने के मकसद से तौकीर रजा जो है वो लगातार इस तरीके का बयान दे रहा है। पहले 21 जुलाई को हिंदू जोड़े की जो धर्म परिवर्तन की बात कही गई थी, इसे लेकर काफी विवाद देखने को मिला था, प्रशासन से अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद एक बार फिर से तौकीर रजा ने एक और बयान दे दिया है। बिल्कुल, इत्तेहाद मिलित अध्यक्ष तौकीर रजा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि 21 जुलाई को, माफ कीजिएगा क्योंकि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, 21 जुलाई से हिंदू जोड़ों का धर्म परिवर्तन की बात कहते हुए नजर आया था। प्रशासन से अनुमति मांगी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, फिर से अपने बयान को दोहरा रहा है और अब उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दो 2010 बरेली दंगे का मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो एक बार फिर बरेली की फिजा में जहर घोलने की साजिश रच रहा है। उसने एक बार फिर समाज में अशांति फैलाने वाले बयान देकर ऐलान किया है कि वो 21 जुलाई को तय कार्यक्रम के मुताबिक हिंदू जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका सामूहिक निकाह करवाएगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। आपको बता दें कि बीते रोज ही तौकीर रजा की संस्था इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से कहा गया था कि बरेली जिला प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के कारण 21 जुलाई को पहले से तय कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया गया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने इस बारे में बाकायदा काउंसिल के लेटर हेड पर इससे जुड़ी जानकारी मीडिया के साथ भी साझा की थी। लेकिन एक दिन बाद ही मौलाना ने पलटी मार ली है। उसका कहना है कि उसके लोगों पर दबाव डालकर वो चिट्ठी लिखवाई गई थी जिसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं थी। ऐसे में इस नफरती मौलाना के जहरीली जुबान को सीधे तौर पर अब यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन को खुली चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। उस पर हैरानी ये कि माहौल खराब करने की कोशिश में तौकीर रजा जिस लहजे में ये बयान दे रहा है उस पर तो ये बवाल होना लाजमी है। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर मौके पर कोई न कोई नया बखेड़ा और विवाद खड़ा करने वाला तौकीर रजा को पहले से भी वारंट है और इसे जेल के अंदर डालने। तौकीर रजा भी अपने बाप दादों की फेरहिस्त देखेंगे तो 5-7 पहले पीढ़ी में हिंदू ही पाए जाएंगे। देश के हिंदुओं को अब ललकार रहे और मेरे पूर्वजों ने और खास करके जो कांग्रेस के रहनुमा थे, भारत को तोड़ने वाले, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर उस समय अंबेडकर की बात मान लिए होते तो आज ये दुर्दशा ही नहीं होती कि तौकीर रजा पैदा लेते। आपको बता दें कि यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस नफरती मौलाना ने 21 जुलाई को बरेली में एक साथ 5 हिंदू जोड़ों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु पहले ही प्रशासन को चेतावनी जारी कर चुके हैं। वहीं यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन की अनुमति के बगैर इस तरह के किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो एक्शन तय है। ऐसे में तौकीर के फसादी प्लान पर यूपी सरकार और बरेली जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगा, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें होंगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम किसी भी प्रकार से जनपद में, शहर में शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोग कोई भी आयोजन ऐसा नहीं होने देंगे जो समाज में किसी प्रकार की कटुता को पैदा करे या फिर जनपद की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करे। मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा
कि जितना यथासंभव हो सके इस भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो यदि हमारा ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है और जितने भी दूसरे धर्मावलंबी हैं वो दूसरे दर्जे के नागरिक सिद्ध हो जाते हैं, तो इनके पास वोट की शक्ति नहीं रहेगी और फिर इनकी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बरेली के इस बिगड़ैल मिजाज मौलाना का रुख यही है। साफ है कि बरेली दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला मौलाना अब सीधे सीएम योगी के संयम की परीक्षा ले रहा है। इसकी फड़फड़ाहट साफ बता रही है कि जल्द ही इसका हिसाब पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तौकीर रजा ने नफरत फैलाने की पूरी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरे एक्शन मोड में है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या चाहता है नफरती मौलाना। तौकीर रजा के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जो बयान दिया इसे लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। 2 रोज पहले पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे जिसकी तस्वीरें भी दिखाई थी। हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु नाराज है और इसी के साथ प्रशासन के आदेश को चुनौती भी लगातार देखिए तौकीर रजा जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। 2010 में बरेली दंगा केस का मुख्य आरोपी है। सावन से पहले भड़काऊ बयान ये दे रहा है और यही वजह है कि लगातार प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है और ये बता रहा है प्रशासन की तौकीर रजा का जो मंसूबा है उस पर वो कामयाब नहीं हो पाएगा। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बना है। प्रशासन के फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है कि प्रशासन आखिर क्या कदम उठाता है। देखिए, आपने फिलहाल देखा कि कैसे बाजी की गई, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जो जुलूस निकला है उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी हो रही थी। इस नारेबाजी से माहौल जो है वो बहुत गर्म हो गया और जनता के बीच में एक उपद्रव का माहौल पैदा किया गया। मैं ये चाहती हूँ कि माहौल को बिगाड़ा ना जाए। जिन्होंने ये नारेबाजी की इनको सख्त सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए। एक प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है जो एक वीडियो की शक्ल में वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से इसकी जांच के आदेश डीसीपी को दे दिए गए हैं और सत्यता के आधार पर इस पर अभियोग पंजीकृत कराकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपद्रव की ये तस्वीर भी कानपुर से आई है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान ही फसाद फैलाने की कोशिश की गई। घंटाघर चौराहे पर 2 गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में हुए इस बवाल के बाद अब मुस्तैदी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इधर पटना के शास्त्री नगर में भी जुलूस निकालने के दौरान कुछ लोगों ने दुकानों में लूटपाट और मारपीट की। हाथों में डंडे और तोड़फोड़ और मारपीट करने का ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद जुलूस के दौरान भगदड़ का माहौल बन गया। मुहर्रम जुलूस के दौरान किसी तरह की हिंसा ना हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आई। मुंबई हो या फिर कानपुर, हर जगह पुलिस के जवान तैनात दिखे। देश के अलग अलग राज्यों से मुहर्रम जुलूस के दौरान की तस्वीरें डराने वाली है। इन सब के बीच अब सवाल उठता है कि जुलूस के दौरान फसाद करने की कोशिश क्यों हो रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। क्या ये